नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 40 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है कहाँ पर था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। याद रखना, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल में था। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा स्थित है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। अगला सवाल है, भारत की सबसे कम सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे कम सीमा, याद रखना दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला सवाल, पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ नहीं लगती? तो पाकिस्तान की सीमा दोस्तों याद रखना, हरियाणा राज्य के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों याद रखना, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु दोस्तों याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, जनगणना 2000 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी, तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर दोस्तों एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका। लाइका नाम की कुतिया अंतरिक्ष में सबसे पहले गई थी। अगला सवाल, सफाई कर्मचारी कहलाते हैं। सफाई कर्मचारी दोस्तों याद रखना अपघटक को कहा जाता है। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बंगाल का विभाजन दोस्तों याद रखना लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, बंगाल का शेर कहलाता था। तो बंगाल का शेर दोस्तों लॉर्ड बेलेजली को कहा जाता था। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अगला सवाल, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी में स्थित है। अगला सवाल, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
अगला सवाल है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला सवाल, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला सवाल, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी दोस्तों अमेजन नदी है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा नदी है। अगला सवाल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर दोस्तों याद रखना, ये जांघ में पाई जाती है। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, ये कान में पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35, राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगीत गाने में दोस्तों याद रखना 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम है। और लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जो भी हो, ठीक है, उन्होंने लिखा है। अगला सवाल, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है। जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला सवाल, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला सवाल है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल है, सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में दोस्तों 19 तार होते हैं। अगला सवाल है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला सवाल, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई थी। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। तो दोस्तों, आज ये 40 सवाल मैंने आपको पढ़ाया। इसमें से आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।